बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईद स्पेशल में आज हम बनाएंगे चिकन गोला कबाब। आप इन्हें मटन के साथ भी बना सकेंगे और आप इन्हें बीफ के साथ भी बना सकते हैं। अक्सर लोग बीफ नहीं खाते हैं तो वो चिकन के साथ भी बना सकते हैं। चिकन का कीमा हमने लिया है 1 पाव यानी 250 ग्राम। और चिकन के कीमे के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। अगर इसमें पानी हुआ तो ये आपके कबाब टूटने लगेंगे। एक मैंने मीडियम प्याज ली थी, इस प्याज का मैंने कद्दूकश किया और इसका पानी बिल्कुल हटा दिया है। 2 से 3 हरी मिर्च जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है, बारीक चॉप करना होगा। 1 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। आधा खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। 1 टीस्पून लेंगे लाल मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। आधा खाने का चम्मच ये साबित धनिया है, ये कुटा हुआ है। 1/4 टीस्पून लेंगे हम हल्दी लेंगे। 1/2 टीस्पून लेंगे काली मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून लेंगे ज़ीरा पाउडर, ये सफ़ेद ज़ीरा है। 1 चुटकी लेंगे ऑरेंज फूड कलर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इससे कलर अच्छा आता है, बाकी फ्लेवर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बेसन को मैंने लिया, पहले थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लिया पैन के अंदर, और ये 1 खाने का चम्मच लिया है। 1 टीस्पून लेंगे हम घी इसको नरम बनते हैं इससे, और काफ़ी जूसी भी बनते हैं। अब अच्छे से हमें मिक्स कर लेना होगा। देखिए, मिर्चें और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। ये चिकन के कबाब हैं तो ज़ाहिर है थोड़े से ये फीके भी होते हैं, तो थोड़ा सा आप इसमें मसाला ज़्यादा डालेंगे तो ये काफ़ी मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं। कीमा और मसाले बिल्कुल यकजान हो जाने चाहिए, इतना हमें इसको मिक्स करना होगा। मसालों को और कीमे को मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम स्मोक देंगे। अगर आप इसे बारबेक्यू करना चाहें तो आप स्मोक ना दें, मगर मैं इसे बारबेक्यू नहीं करूँगी, इसलिए मैं इसमें स्मोक दूँगी। अगर आपके पास बेसन ना हो और घर के अंदर अगर ब्रेड हो तो आप ब्रेड ले लें, ब्रेड का 1 स्लाइस ले लें, काफ़ी रहता है 1 पाव चिकन के कीमे के लिए। अगर ये भी ना हो तो आप ब्रेड क्रम्स ले सकते हैं, वो भी आप 1 खाने का चम्मच डाल दें, अगर बेसन ना हो तो। अगर बेसन है तो फिर आप बेसन डाल दें, या फिर आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं 1 खाने का चम्मच। आप ऑयल, घी, बटर कुछ भी ले सकते हैं, थोड़ा सा डाल दें इसके ऊपर और कवर कर देना है। 2 से 3 मिनट हमें स्मोक देना होगा, ज़्यादा नहीं देना होगा, वरना कड़वाहट आ जाती है कीमे के अंदर। अच्छे से इसे हम एक दफ़ा और मिक्स कर लेंगे, ताकि जो हमने कोयले का स्मोक दिया है अच्छे से सब तरफ इसकी खुशबू रस बस जाए। और अब इसे हम कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे, और फिर इसके हम कबाब बनाने शुरू करेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं कीमे को रखे हुए, अब इसके हम कबाब बनाना शुरू करेंगे। देखिए, इस तरह से हम पेंसिल ले लेंगे, पेंसिल हर घर में होती है। ये आपके पास रॉड है तो आप वो ले लें, वो नहीं है तो आप स्ट्रॉ भी ले सकते हैं। छोटे बड़े जितने भी आपको कबाब बनाने हो तो आप उतना पोर्शन ले लें। पहले हाथों से हमें इनको कोफ्ते की तरह से बना लेना होता है, थोड़ा सा फैला लें, इस तरीके से हमें इसके ऊपर चढ़ा लेना होगा। अच्छे से हमें इसको इस तरीके से सेट कर लेना होगा ताकि खुले नहीं कबाब हमारे। अच्छे से हमें इनको प्रेस कर करके लगाने होते हैं। देखिए, इस तरीके से हम कबाब को तैयार कर लेंगे। छोटे बड़े जैसे भी आपको पसंद हो आप उस तरह के गोला कबाब बना सकते हैं, और इस तरह से बना के हम रखते जाएंगे। तमाम कबाब हमारे तैयार हो गए, अब इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। मैं शैलो फ्राई करूँगी। ऑयल मैंने गरम करने रख दिया है। एक एक करके हम तमाम कबाबों को पैन में डाल देंगे और इन्हें पकने देंगे। और अभी इन्हें हम एक तरफ से 3 से 4 मिनट पकने देंगे। गैस को हमने मीडियम रखा है, और फ़ौरन से इन्हें अभी हम पलटेंगे नहीं। 3 मिनट करीब हो चुके हैं। अब हम कबाबों को पलट देंगे, और देखें अच्छा सा कलर आ गया है। अभी भी काफ़ी सॉफ्ट है, एहतियात के साथ ही पलटिएगा।
तमाम कबाबों को हमने पलट दिया है। देखिए पलटने के बाद 1 मिनट हो चुका है। अब इसे हम कवर कर देंगे और कवर करके हम 2 मिनट पकाएंगे। अंदर से भी कबाब हमारे अच्छे से पक जाएं, कच्चे ना रहें। तो 2 मिनट के लिए हम कवर करके पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हमने कवर करके ही पका लिया है और ये कबाब हमारे अच्छे से फ्राई हो गए, गोला कबाब। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। अब गोला कबाब को हम सर्व करेंगे। मैं इनको चपाती के साथ सर्व करूँगी। देखिए इस तरह से हमें चपाती रोटी लेनी होगी और ये मेरी होममेड चपाती रोटी है। इसकी भी रेसिपी मैंने अपलोड की हुई है। और ये जो चटनी है ये अनारदाने की चटनी है। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। आप वहाँ से अनारदाने की चटनी की रेसिपी देख सकते हैं। इस ईद पे आप इस तरह से गोला कबाब बनाएं। जिन लोगों को बीफ पसंद नहीं है या मटन भी नहीं खाते तो वो चिकन के साथ गोला कबाब बना सकते हैं।